Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach you साल practice 9G. 9G का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल और नॉट. हमें बताना है कि ये जो लाइन्स है ये पैरेलल है या नहीं है. गिव रीजंस और इसके पीछे रीज़न भी देना है. फर्स्ट का ए देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए. दो लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट इंटीरियर एंगल है और अपोजिट साइड एंगल बन रहा है ना, इंटीरियर भी. तो ये कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं. और आप लोगों को सभी को पता है, जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं. यहाँ 107 दोनों साइड दिया है. अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये कौन सी लाइन हुई है? पैरेलल लाइन लिखी हुई है. अभी लिखते हैं, चलो. द एंगल्स मार्क्ड आर अल्टरनेट. कौन सी एंगल है? अल्टरनेट है. एज दे आर इक्वल so the lines are parallel. इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. शॉर्ट में कैसे? यस, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल. और अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, इसलिए यस आंसर आया है इसका. जब दो लाइंस को एक लाइन कट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. और ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल है और दोनों ही एक साइड है. मतलब क्या है? ये को इंटीरियर एंगल है. 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये लाइन कैसी हुई? पैरेलल हुई. ये रीजन में लिख दो यस, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री. क्या है? सप्लीमेंट्री. और जब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होती है तो लाइंस पैरेलल होता है. क्वेश्चन सी देखो. क्वेश्चन सी में ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड एंगल और इंटीरियर एंगल है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल है. सम फाइंड आउट करके देखते हैं. 75 प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 175. तो ये एक पैरेलल एंगल तो नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल एंगल में तो को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है. तो रीज़न क्या दोगे? नो. रीज़न क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल नॉट सप्लीमेंट्री. स्पेलिंग पूरा खुद लिख लोगे. क्वेश्चन डी देखो. क्वेश्चन डी में हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला 130 डिग्री. और कोई एक एंगल है, इसका नाम हम एंगल ए रख ले. दैट फॉर्म 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं. तो एंगल ए कितना आया? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. 50 डिग्री यहाँ पे आ गया. अब ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, तो क्या हो गया? पैरेलल लाइन है ये. यस. फिर रीज़न क्या दे दोगे? यस, यस. और अल्टरनेट एंगल इक्वल. इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक होगा. मैं बताती हूँ, रुको. 130 डिग्री का कनेक्शन देखो इस लाइन से भी होता है. अगर मैं इसको बी मानूँ तो एंगल बी प्लस 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी क्या आ जाएगा मेरे पास? एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. और बी एंगल 50 डिग्री का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है. एंगल बी एंड
50 डिग्री कोरेस्पोंडिंग एंगल है और दोनों ही इक्वल है। रीज़न फिर यहाँ ये भी दे सकते हैं, ये लाइंस पैरेलल है, यस कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, इक्वल कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल, दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। अभी ई देखो, ई में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड है और देखे तो दोनों ही जो दो अलग अलग पैरेलल लाइन से ऊपर एंगल है, ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है? कोरेस्पोंडिंग एंगल बोला जाता है। एंगल 65 नॉट इक्वल टू 72, तो ये लाइन पैरेलल नहीं हुई, नो। रीज़न में क्या लिखोगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल नॉट इक्वल। क्वेश्चन एफ देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन के एक की साइड है, लाइन के पैरेलल लाइन के देखे तो दोनों ही ऊपर है और दोनों ही 68 डिग्री और 68 डिग्री है। जब कोरेस्पोंडिंग एंगल, ये है दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल, और जब कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो ये क्या लिखोगे? यस। रीज़न में क्या लिखोगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल। अब जी देखो, इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री का एंगल, अगर यहाँ 90 है तो ये वाला भी तो 90 डिग्री का हो गया। अब 50 डिग्री के एक साथ इसका रिलेशन क्या बनता है? अल्टरनेट एंगल बन रहा है। 90 डिग्री इक्वल तो नहीं है 50 डिग्री के, तो ये पैरेलल लाइन भी नहीं है, नो। रीज़न में क्या दोगे? अल्टरनेट एंगल नॉट इक्वल। क्वेश्चन एच देखो, अगर ये वाला पार्ट हम निकाले तो यहाँ 65 आएगा और 65 नॉट इक्वल टू 75। एंगल 65 और 75 आपस में कोरेस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं और जब लाइन पैरेलल होती है तो कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या आंसर दें? नो। रीज़न में क्या लिखोगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल नॉट इक्वल। ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, या 180 में से जब 75 माइनस करेंगे तो 105 आएगा और ये इक्वल नहीं है 115 की, इसलिए ये भी निकाल के हम इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इन दीज डायग्राम, गिव रीज़न। जितनी भी पैरेलल लाइंस के पेयर बन सकते हैं वो उनके नाम हमें लिखने हैं और उसके पीछे रीज़न देना है, ठीक है। चलो डायग्राम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले हम देखते हैं ये दोनों लाइंस के बारे में देखते हैं, ए बी और डी सी के बारे में देखते हैं। अगर ये वाली लाइन यहाँ पैरेलल नहीं, सॉरी ट्रांसवर्सल है, तो 60 और 120 80 डिग्री को इंटीरियर एंगल होते हैं। 60 प्लस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स ये पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन? ए बी पैरेलल है डी सी के। रीज़न क्या है? को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, फुल स्पेलिंग आप लिख लेना। दूसरी साइड से देखिए, एक लाइन बनती है ए डी और दूसरी बी सी। यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। 60 और 120 डिग्री ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के एंगल है और एक ही साइड है, मतलब को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ भी 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स ए डी लाइन पैरेलल भी है बी सी के। रीज़न वही, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। यहाँ कितनी पैरेलल लाइन आ गई? 2 पैरेलल लाइन आ गई है। अभी पहले हम देखते हैं ए बी और सी डी के बारे में, ये पैरेलल है या नहीं है। यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल 35 इधर बन रहा है, एंगल 35 इधर बन रहा है
मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल इक्वल। ठीक है, अब हम देखते हैं सी डी और ई एफ के बारे में। सी डी और ई एफ के बारे में कि ये आपस में पैरेलल है या नहीं है। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है इस वाले एंगल का, ये इससे मिलके और इससे मिलके बनता है ना। ये इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री का है। अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ ये 35 डिग्री स्टैंड करता है तो कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। यहाँ भी 55 डिग्री आ गया और यहाँ ऑलरेडी 55 डिग्री है और अल्टरनेट एंगल है, दोनों ही इक्वल है, इसलिए ये लाइन भी पैरेलल हो गई। रीज़न क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल। क्वेश्चन सी देखो, क्वेश्चन सी में सबसे पहले हम ये एंगल निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, ये वाले एंगल को, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये एंगल मिलके और 70 डिग्री है मिलके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 180 डिग्री में तो 70 डिग्री माइनस कर लेंगे तो 110 डिग्री हो गया। अब हम बताएंगे पी क्यू पैरेलल है आर एस के, क्योंकि यहाँ भी 110 डिग्री है और यहाँ भी है ना, और आर एस पैरेलल है टी यू के, क्योंकि यहाँ भी 110 डिग्री है। ये कौन से एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कारण क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बन रहे हैं और ये जो पैरेलल लाइन से तीनों ही अप बन रहे हैं, अप वाली साइड बन रहे हैं ना, और इक्वल है। इसके पीछे रीज़न क्या दे दोगे, ये लाइन पैरेलल है, इसके पीछे रीज़न है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। क्वेश्चन 3 देखो, सो दैट एम और एन लाइन पैरेलल है इफ़ द एंगल्स हैव मेजरमेंट्स गिवन बिलो। एंगल्स की मेजरमेंट नीचे दी गई है और हमें ना रीज़न भी बताना है कि क्यों ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। पहले हम ए से सोल्व करेंगे। एंगल 3 इस वाली फिगर में कहाँ बनता है, ये वाला एंगल 3, ये बन रहा है एंगल 3, और एंगल 6 इधर बनता है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, और तो ये कौन सा है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अभी हम सोल्व करेंगे, अगर ये इक्वल आते हैं तो ये लाइन पैरेलल है। चलो सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू रख के ये एंगल का मेजरमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल 3 का रख लेते हैं पहले, 8x माइनस 7, 8 और x की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई 14 माइनस 7। 8 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आया, माइनस 7 हमारे पास आया 105। ठीक है, ऐसे ही एंगल 6 हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल 6 क्या है, 6x प्लस 21, 6 मल्टीप्लाई 14 प्लस 21, 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, प्लस 21, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 105। एंगल 3 भी हमारा 105 आया और एंगल 6 भी हमारा 105 आया, मतलब ये दोनों इक्वल है। और एंगल 3 और 6 क्या थे, फिगर में अल्टरनेट एंगल थे। अब जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन का नाम क्या था, एम और एन भी तो पैरेलल है। यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे एम एन पैरेलल है। रीज़न में क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल। ऐसे ही हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। एंगल 1 और 5 का हमें दिया हुआ है, इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम फिगर में देखेंगे कि एंगल 1 और 5 का है, इनका रिलेशन क्या है। ठीक है, पहले एंगल 1 सोल्व कर लेते हैं। 4x है, मतलब 4x की वैल्यू 25 है तो मल्टीप्लाई 25 प्लस 3, 100 प्लस 3 डिग्री था, ये 103 डिग्री आ गया।
इधर वाला सोल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 25 माइनस 22, 125 माइनस 22 कितना आया? 103 डिग्री आया हमारा। दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। अब चलो लोकेशन देखें। एंगल 1 यहाँ पे है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड है, और जो हमारी पैरेलल फर्स्ट पैरेलल लाइन है एम के ऊपर है। और एंगल 5 लाइन एन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल लाइन के उसी साइड है जिस साइड एंगल 1 है। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। तो लाइन आंसर में हम क्या लिखेंगे? लाइन एम एन पैरेलल है, एम पैरेलल है एन के, रीजन क्या है? कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल। ऐसे ही सी पार्ट सोल्व करेंगे। पहले एंगल 4 का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। 2x की वैल्यू यहाँ क्या है? 30 डिग्री मल्टीप्लाई 30 प्लस 15 डिग्री, 60 प्लस 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब ये वाला निकालते हैं 6 वाला। 3 मल्टीप्लाई 30 प्लस 15 डिग्री 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ पे है? ये वाले एंगल, एंगल 4 यहाँ है, एंगल 6 यहाँ है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड है और इंटीरियर एंगल है। तो ये कौन से हैं? इन एंगल को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो लाइन जो है पैरेलल होती है। चलो सम फाइंड आउट करते हैं अब। सम ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 6, 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। रीजन में क्या आएगा? लाइन लिखो, कौन कौन सी लाइन थी? एम और एन थी, पैरेलल है बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री है ना। क्वेश्चन 4 देखो, इज ए बी सी डी पैरेलल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें पता करना है पैरेलल है या नहीं है, और फिर इसका रीज़न भी देना है। अगर पैरेलल है तो वो रीज़न बताना है, अगर पैरेलल नहीं है तो वो रीज़न बताना है। एक ही चीज़ ईजी कर दी इन्होंने, लाइन हमें बता दी है। जहाँ भी ए बी और सी डी लिखा हुआ है उसी को मार्क करते हैं। ए बी ये है, सी डी ये है। इनके यहाँ ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड एंगल बन रहे हो और अंदर वाले एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम पता करेंगे ये हमारी लाइंस पैरेलल है या नहीं है। वैसे दो एंगल्स होते हैं को इंटीरियर में, ये और ये। अब यहाँ 4 एंगल दे रखे हैं, इनको जोड़ के हम एक एक एंगल निकाल लेंगे। ये सबको जोड़ के हम देखते हैं कि इनका सबका सम 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। एंगल देखो ध्यान से, 32, 47, 35, 66। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो 79 हो गया एक एंगल, और दूसरे वाला 35 और 66 डिग्री। इसका कितना हुआ? 101 डिग्री। अब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 79 प्लस 101
दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री आया तो ये लाइंस पैरेलल है, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इसको सेम साइड इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। बुक में 180 डिग्री भी रखा है, आप 180 डिग्री भी रख सकते हो और आप सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो। बी वाला देखो, ए लाइन ए बी ये रही, सी डी ये रही, है ना। ए बी और सी डी के बारे में पूछा था। इनके बीच में ये वाली हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बनती है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस साइड एंगल है, एक इस साइड एंगल है। एंगल 35 नॉट इक्वल टू एंगल 32। ये अल्टरनेट एंगल है ना, तो अल्टरनेट एंगल जब इक्वल नहीं होते तो लाइंस भी पैरेलल नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, नो बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर नॉट इक्वल। देखो निकालना तो हमें ए बी और सी डी के बारे में है, बट क्वेश्चन में ना इस वाले एंगल का कोई मेजरमेंट नहीं दे रखा, इस वाले का। तो इस वाले एंगल का मेजरमेंट निकालने के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दिखा रखा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एंगल है 125 डिग्री का, ये 20 डिग्री का है। तो बीच वाला एंगल कितने का आएगा, 125 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एक एंगल का नाम रख लो, कुछ भी रख लो, z रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। z इक्वल टू 35 डिग्री आएगा, 180 डिग्री माइनस 145, z इक्वल टू 35 डिग्री, तो ये आया 35 डिग्री। देखते हैं लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इस साइड बन रहा है, एक एंगल इस साइड बन रहा है। एंगल 40 इक्वल नहीं है 35 के, तो ये आंसर आएगा नो। फिर बिकॉज में लिखोगे, बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर नॉट इक्वल। आप एंगल का मेजरमेंट भी लिख के बता सकते हो, ये एंगल इतने का है, ये एंगल इतने का है। आपकी 9G एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं रेगुलर आप लोगों की वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प इन वीडियो से होती है तो इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में आए। जितने बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में आएगा, चैनल हमारा उतना ही अप जाएगा और आपको लर्निंग मटेरियल उतना ही ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।